नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंटर्स में। और आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं एक बेहतरीन क्लास सार्थक की, यानी कि जो सार्थक मिशन है या योजना है, इसके बारे में काफ़ी क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं KVS PRT में। और पिछले जो पेपर हुए थे सीटेट के, वहाँ पर भी यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो यानी कि ये जो चैप्टर है, ये जो आपका मिशन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है शिक्षक भर्ती के लिए। तो इसको यहाँ पर हम देखने वाले हैं कॉन्सेप्ट के साथ, यहाँ पर हम MCQ भी करने वाले हैं। तो एक वीडियो में सब कुछ कवर करने वाले हैं, बने रहिएगा हमारे साथ। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। और चैनल से अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकॉन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको समय से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट लेक्चर। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे जो सार्थक स्कीम है या जो सार्थक मिशन है आपका, इसकी शुरुआत कैसे होती है। ठीक है, तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी ने सार्थक योजना की शुरुआत की थी। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि सार्थक योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई, तो आपका आंसर होगा रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा यहाँ पर की गई। ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कि जो ये सार्थक योजना है, ये इसकी जो शुरुआत है वो कब की गई। तो डेट आपसे यहाँ पर पूछ ली जाए तो आपका आंसर होगा 29 जुलाई 2020। क्या हो जाएगा बच्चों? 29 जुलाई 2020 को इसकी शुरुआत रमेश पोखरियाल निशंक जी के द्वारा की गई थी। क्लियर हो गया? नेक्स्ट अगला पॉइंट देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि जो नई शिक्षा नीति है, यानी कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, 2020 के अंतर्गत सार्थक योजना को शुरू किया गया। तो यहाँ पर क्वेश्चन कैसे बनेगा कि जो सार्थक योजना है ये किसके अंतर्गत आती है, तो ये आती है NEP 2020 के अंतर्गत। क्लियर हो गया? चलते हैं आगे, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यहाँ पर पूछा गया है सार्थक का फुल फॉर्म। तो ये जो है बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, सार्थक का फुल फॉर्म क्या होता है, तो नोट कर लीजिएगा, स्टूडेंट्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन। तो ये इसका फुल फॉर्म होता है, यानी कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से छात्र और शिक्षक की समग्र उन्नति, ये इसका फुल फॉर्म होता है। क्लियर हो गया? चलते हैं आगे, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने जो है स्कूली शिक्षा, छात्रों और शिक्षकों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से समग्र उन्नति के लिए ये जो सार्थक योजना है इसको यहाँ पर लॉन्च किया है। ठीक है, और ये जो है NEP के द्वारा यहाँ पर इसके अंतर्गत आता है, ये भी आप लोगों को हम बता चुके हैं। NEP 2020 की जो है अगर पूछी जाए शुरुआत कब होती है, तो ये लाई गई थी 29 जुलाई 2020 को, और इसी के अंतर्गत आपका सार्थक आता है। तो इसलिए जो सार्थक योजना है उसकी भी शुरुआत यहीं से मानी जाती है, यानी कि 29 जुलाई 2020 से। क्लियर हो गया? चलते हैं आगे, नेक्स्ट अगला पॉइंट देखते हैं। नई शिक्षा नीति जो है, जो इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो डॉक्टर के कस्तूरी रंगन के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी, जो कि एक अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो NEP 2020 है ये किसकी अध्यक्षता में यहाँ पर लाई गई थी, तो डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में ये लाई गई थी। क्लियर हो गया? अगला पॉइंट दिया है कि नई शिक्षा नीति NEP 2020 लागू होने के समय प्रधानमंत्री कौन थे, तो ये हैं नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, जो कि वर्तमान में भी आपके प्रधानमंत्री हैं। तो अगर यहाँ पर आपसे और डिटेल में बात पूछ ली जाए, जैसे कि क्वेश्चन आता है कि पहली शिक्षा नीति आपकी कब आई थी, तो ये आई थी 1968 में। कब आई थी बच्चों? 1968 में आई थी। ठीक है, और अगर पूछ लिया जाए कि दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आई थी, तो ये आई थी 1986 में। ठीक है, यानी कि जो 68 है इसको आपको उल्टा कर देना है डिजिट, तो ये हो जाएगा 86। ठीक है, और जो तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो है आपकी NEP 2020। क्लियर हो गया? एक क्वेश्चन यहाँ पर और बनता है, वो भी हम आपको बता दें कि जो दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 1986 वाली, इसमें संशोधन कितनी बार हुआ है। क्वेश्चन बनता है कि जो दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 1986 में जो आई थी, इसमें संशोधन कितनी बार हुआ है, तो इसमें संशोधन बच्चों हुआ है 2 बार। एक हुआ है 1992 में और एक हुआ है 2014 में। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट अगला पॉइंट देखते हैं। यह योजना शिक्षकों को शिक्षा प्रक्रिया में सबसे आगे लाने और उन्हें शिक्षा प्रदान करने के लिए एक सुरक्षित और विश्वसनीय मंच देने पर भी ध्यान केंद्रित करता है। कौन? जो ये आपकी सार्थक स्कीम है। ठीक है, सार्थक योजना का उद्देश्य क्या है,
तो प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर स्कूली छात्रों के लिए एक अनुकूल सीखने का माहौल बनाना ही इसका उद्देश्य है। यानी कि ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है जिससे बच्चे आसानी से सीख सकें। और अगर बात करें जो सार्थक का मेन उद्देश्य है वो है छात्र के साथ साथ यहाँ पर टीचर्स का भी होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, तो ये इसका मेन उद्देश्य है। क्लियर हो गया। चलते हैं आगे, नेक्स्ट अगले पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर दिया है कि इसे भारत की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर अमृत महोत्सव के लिए मनाए जाने वाले समारोहों के हिस्सों के रूप में जारी किया गया था। यानी कि जो अमृत महोत्सव है उसके एक भाग के रूप में इसे यहाँ पर प्रस्तुत किया गया था। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पर बन सकता है कि जो आपका अमृत महोत्सव था उसके अंतर्गत यानी कि उस महोत्सव के अंतर्गत कौन सी योजना लाई गई थी, तो आपका आंसर हो जाएगा सार्थक योजना। क्लियर हो गया। अब थोड़ा यहाँ पर हम बात कर लेते हैं अमृत महोत्सव की। तो अमृत महोत्सव की जो आधिकारिक यात्रा है ये बच्चों आपकी स्टार्ट हुई है 12 मार्च, कब हुई है 12 मार्च 2021 से। ठीक है, ये जीके में क्वेश्चन बन सकता है, आप लोगों को हम थोड़ा यहाँ पर बता देते हैं। तो जो अमृत महोत्सव की शुरुआत हुई है, यात्रा इसकी प्रारंभ हुई है 12 मार्च 2021 से साबरमती आश्रम से। ठीक है, और ये चलने वाली है आपकी 15 अगस्त 2023 तक। कब तक चलेगी बच्चों? 15 अगस्त 2023 तक ये यात्रा अमृत महोत्सव की चलने वाली है। ठीक है, तो इतना आपने जान लिया, बहुत है, सफिशियंट है आपके लिए। अब चलते हैं इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सार्थक योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो अभी हमने बताया जब आपकी एनईपी शुरू हुई थी, यानी कि एनईपी 2020 का यहाँ पर इसको लॉन्च किया गया था 29 जुलाई 2020 को, उसी के अंतर्गत आपकी सार्थक योजना लाई गई थी। तो इसका भी आंसर 29 जुलाई 2020 हो जाएगा। क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सार्थक स्कीम की शुरुआत किसने की थी? तो ये की गई थी रमेश पोखरियाल निशंक जी के द्वारा। क्लियर हो गया। और वर्तमान में जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं, केंद्रीय शिक्षा मंत्री, वो हैं धर्मेंद्र प्रधान। ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सार्थक योजना किसके अंतर्गत शुरू किया गया था? तो ये आया था एनईपी 2020 के अंतर्गत। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्थक का फुल फॉर्म क्या होता है? तो अभी हमने बताया स्टूडेंट्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन, यानी कि पहला ही ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर स्कूली छात्रों के लिए एक अनुकूल सीखने का माहौल यानी कि इन्वायरमेंट बनाना किस योजना के अंतर्गत यहाँ पर आता है? तो ये बात कही गई है आपकी सार्थक योजना के अंतर्गत। क्लियर। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इतनी आसान भाषा में हमने आपको यहाँ पर समझाया है, तो इसका भी आंसर यहाँ पर सार्थक हो जाएगा। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सार्थक योजना से लिए गए थे। और वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ठीक है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। और चैनल से अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।